नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 9 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाएंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया है। इकाई 1 हमारा समुदाय, अध्याय 2 अपने परिवेश को जानना। अब यहाँ पर बनाओ। अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए स्थान पर एटीएम मशीन का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों से एटीएम मशीन का चित्र बनवाना है और उसमें रंग भरने को उनको कहना है। ऐसा चित्र आप बनवा सकते हैं बच्चों से। देखो अभ्यास क्रमांक 2 में एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर हम चाहे तो इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं बच्चों से। फिर एटीएम से हमें क्या लाभ है? तो एटीएम से हम किसी भी समय आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। आगे बताओ। अभ्यास क्रमांक 3 में बैंक में हमको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। बैंक में हमें खाता खोलने से लेकर अपना धन और गहने सुरक्षित रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर ऋण मतलब कि लोन की सुविधा भी मिलती है। आगे हम कौन कौन से माध्यम से अपने पैसे दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। तो बैंक द्वारा और मोबाइल फोन द्वारा और डाकघर द्वारा भेज सकते हैं। आगे करो। अभ्यास क्रमांक 4 में सही मिलान करिए। तो यहाँ पर और ब में दिया है। अब इसमें सही मिलान करना। जैसे बैंक से पैसे निकालने में सहायक क्या होती है? एटीएम मशीन। यहाँ पर इसको हम मिलवा देंगे। फिर मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेजना, तो ये डाकघर के द्वारा किया जाता है। और ऑनलाइन पैसे किससे भेज सकते हैं? मोबाइल फोन द्वारा। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर बनाओ। अभ्यास क्रमांक 1 में किसी पुराने डिब्बे या कार्ड से एक गुल्लक बनाकर सजाइए एवं उपयोग की गई सामग्री के नाम लिखिए। जैसे पुराने गत्ते का डिब्बा, रंगीन कागज, कैंची, गोंद, स्केच पेन और रंग। यहाँ पर हम बच्चों से पूछकर भी लिख सकते हैं। देखो अभ्यास क्रमांक 2 में बैंक में कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं। बैंक में मुख्य रूप से शाखा प्रबंधक, कैशियर, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड काम करते हैं। बच्चों बताइए, यदि आपको जेब खर्च पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो जो बच्चे बताएं वो यहाँ पे लिखवाना है। जैसे हम अपनी पॉकेट मनी को पढ़ाई की चीजें जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक और पसंद के खिलौने या खाने के सामान खरीदने में खर्च करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है। तो किसी भी बीमारी या अचानक आई किसी बड़ी समस्या या जरूरत के समय काम आने के लिए पैसे बचाना आवश्यक है। पैसों की बचत करने से क्या लाभ होगा? पैसों की बचत करने से अपनी पसंद के सामान और जरूरत के समय पैसों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 5वें प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि यदि अधिक पैसे बचाना हो तो अधिक पैसे बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। बच्चे जो बताए वो लिखना है। जैसे कि पैसे बचाने के लिए हम बेकार की चीजों, जंक फूड पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। बताओ। अभ्यास क्रमांक 3 में यहाँ पर एक शासकीय बैंक और एक निजी बैंक का नाम लिखिए। तो शासकीय बैंक में भारतीय स्टेट बैंक लिखवा सकते हैं। निजी बैंक में HDFC बैंक भी लिखवा सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 में देखिए, बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों का और क्या क्या उपयोग करते हैं। तो लोग बैंक से व्यापार, घर या पढ़ाई के लिए ऋण, लोन लेते हैं और अपने कीमती गहने लॉकर में भी रख सकते हैं बैंक में। एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो अपना एटीएम पिन कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए और पैसे निकालते समय एटीएम केबिन में किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना चाहिए। अब यहाँ पर दिए गए नोट के चित्र को देखकर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 के बिंदु 2 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें बच्चों से लिखवाना है। इसका नोट का चित्र है। तो ये 500 के नोट का चित्र है। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 में अपने आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से सार्वजनिक स्थान है उनके नाम लिखिए। तो जैसे हमारे आसपास अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान है। आपके आसपास उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो अस्पताल में बीमार होने पर इलाज की, बैंक में पैसे सुरक्षित रखने की और स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने की सुविधा प्राप्त होती है। आगे बनाओ। अभ्यास क्रमांक 2 में आप किसी भी स्थान पर पूर्व दिशा का पता कैसे लगा सकते हैं। तो सुबह के समय जिस दिशा से सूर्य उदय होता है वही पूर्व दिशा होती है। सूर्योदय के अनुसार आपके घर की दिशा ज्ञात करिए और इस आधार पर घर के चारों ओर की दिशाएं एवं सार्वजनिक स्थानों को दिए गए स्थान पर मानचित्र के रूप में बनाइए। तो उत्तर ये घर की दिशा, पहले उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और यहाँ पर आप चाहे तो सार्वजनिक स्थान भी बनवा सकते हैं बच्चों से। आगे अभ्यास क्रमांक 3 में मानचित्र पर दिशाओं के निरूपण के आधार पर सही मिलान करिए। तो यहाँ पर ऊपर की ओर क्या है? उत्तर, फिर नीचे की ओर दक्षिण और दाई ओर क्या है? पूर्व और बाई ओर पश्चिम। आगे करो। अभ्यास क्रमांक 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बैंक, डाकघर, बस स्टैंड, चिकित्सालय क्या है? सार्वजनिक स्थान है। सूर्योदय के आधार पर
पूर्व दिशा का पता लगाते हैं हम। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। पता करो अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पर हम बच्चों से बोलेंगे कि आप कक्षा में पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं। आपके आगे पीछे दाएं और बाएं जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका नाम लिखिए और उनकी दिशा लिखिए। तो जैसे आगे रानी, अब पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो आगे तो पूर्व दिशा ही होगी। फिर पीछे मनोज, तो पूर्व के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। और फिर दाई ओर राधिका, तो ये हो जाएगी दक्षिण। और आकाश उत्तर दिशा में। ऐसा हम बच्चों को लिखवा भी सकते हैं। बताओ अभ्यास क्रमांक 2 में नक्शे में दिए गए स्थानों पर जाने के लिए आप किस दिशा में चलेंगे? यहाँ पर संकेत भी दे रखे हैं आपको। यहाँ पर घर दिया है, इधर बैंक देखिए, अस्पताल, दुकान, फिर यहाँ पर पार्क दिख रहा है और यहाँ पर विद्यालय। अब इससे जुड़े प्रश्न भी पूछे गए हैं, देखते हैं क्या है। घर से विद्यालय की दिशा क्या है? तो घर से विद्यालय की दिशा, घर से आप देख सकते हैं कि विद्यालय किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम लिख सकते हैं। अस्पताल किस दिशा में? अस्पताल बिल्कुल उत्तर दिशा में है। बैंक पूर्व दिशा में और दुकान उत्तर पूर्व दिशा में। और पार्क कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम दिशा में। आगे बनाओ अभ्यास क्रमांक 3 में नीचे दिए गए स्थानों को उनके चिन्ह से उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें उचित मिलान करना है, तो कुआं लीजिए, आप इसको ऐसे मिलवाएंगे। कुआं को हमें सबसे जो ये वाला चिन्ह है हम यहाँ से कुआं को मिलवाएंगे। अस्पताल, अस्पताल को हम जो जोड़ का निशान दिया है उससे मिलवाएंगे अस्पताल को। पेड़ को हम सबसे फर्स्ट वाले से मिलवाएंगे। फिर जो डाकघर दिया है उसको हम यहाँ से मिलवा देंगे, इससे मिलवाना है हमें। और इसके बाद में बस स्टॉप को हम कहाँ मिलवाएंगे? नीचे नीचे देखिए आप, बस स्टॉप को जो नीचे ही नीचे एक बॉक्स टाइप दिया है उससे मिलवाएंगे। और दुकान को, घर को देख लेते हैं, घर को यहाँ पर मिलवा देंगे। और दुकान को आप देखिए ऊपर हम यहाँ पर इससे मिलवाएंगे, इस वाले डॉट से जहाँ पर नीला नीला दिया है और बाहर चौकोर। देख लीजिए, आपको बच्चों को ऐसे ही सोल्व करवाना है। आगे बढ़ते हैं, दिवस 5 पर आ जाते हैं। यहाँ पर बनाओ अभ्यास क्रमांक 1 में प्रति माह दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से प्राप्त रुपये या पैसे में से आप अपनी गुल्लक में कितनी राशि बचाएंगे और कितनी राशि अपने खर्चे के लिए उपयोग करेंगे? नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो यहाँ पर आय दिया है, यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे और उनके द्वारा जो भी खर्चे वो करते हैं लिखवाएंगे। जो भी खर्च रुपये में करते हैं, जैसे माता पिता से प्राप्त जेब खर्च कितना मिलता है वो यहाँ लिखवाएंगे, जैसे इसमें 30 रुपये लिखा है। रिश्तेदारों से प्राप्त 20 रुपये, जन्मदिन पर उपहार जो भी मिलता है वो यहाँ लिखवाएंगे 50 रुपये। टोटल कितना हुआ? 100 रुपये। ऐसे स्टेशनरी या व्यय, उन्होंने खर्चा कितना किया? स्टेशनरी पर 20 रुपये, फिर खाने पीने की वस्तु पर भी 20 रुपये, खिलौने पर 20 रुपये और दोस्ती के लिए उपहार के लिए भी 20 रुपये। तो यहाँ पर टोटल उन्होंने 80 रुपये खर्च किए। अब शेष कितने बचे? 20 रुपये बचे, जो कि वो उनके गुल्लक में डालेंगे। यहाँ पर हम चाहे तो गुल्लक लिखवा सकते हैं। आप अपने पड़ोस के वरिष्ठ लोगों की सहायता करने के लिए कौन कौन सी नई सेवाएं और सुविधाएं जोड़ना चाहेंगे? तो यहाँ पर हम अपने पड़ोस के वरिष्ठ लोगों की सहायता करने के लिए आरामदायक बेंच और रैंप लगवाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आदि नई सेवाएं और सुविधाएं जोड़ना चाहेंगे। आगे ये सेवाएं और सुविधाएं समुदाय के लोगों को किस प्रकार सहायक होगी? ये सेवाएं और सुविधाएं समुदाय के लोगों को किस प्रकार सहायक होगी? तो इन सुविधाओं से बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे बताओ अभ्यास क्रमांक 3 में अपने घर के बड़े लोगों से पूछकर बताइए कि नीचे दिए गए लोग समुदाय की किस प्रकार सहायता करते हैं। यहाँ पर कर्मचारी का नाम लिखा है और यहाँ पर सहायता कैसे करते हैं वो लिखा है। तो अब चिकित्सक, तो चिकित्सक बीमार लोगों का इलाज करते हैं। नर्स मरीजों की देखभाल एवं दवा देने का कार्य करते हैं। और सफाई कर्मचारी हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र को साफ सुथरा रखते हैं। दुकानदार दैनिक जीवन का सामान आसानी से उपलब्ध कराने में। शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं और अच्छा नागरिक बनाते हैं। अन्य लोग डाकिया जैसे चिट्ठी और पार्सल पहुंचाते हैं। आगे करो अभ्यास क्रमांक 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अग्निशामक यंत्र बुझाने का काम करता है, तो आग बुझाने का काम करता है। पढ़ने हेतु उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालय में रखी होती है। एम्बुलेंस सेवा दुर्घटना के समय उपयोगी है। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। पुनर्बलन करो अभ्यास क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो यहाँ पर हम धन, रुपये, पैसे कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? बैंक में। ए ऑप्शन को भरेंगे। फिर एटीएम मशीन से पैसे और रुपये निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड से। सी ऑप्शन को भरेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। करो अभ्यास क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सूर्य दिशा से उदय होता है, तो पूर्व दिशा से उदय होता है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है यहाँ पर। फिर सूर्य पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त हो जाता है। बनाओ अभ्यास क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर चिकित्सालय मतलब कि हॉस्पिटल में बीमारी ठीक होती है। और बैंक में धन रखा जाता है। डाकघर में चिट्ठी भेजते हैं और पुस्तकालय में किताब रखी होती है।
आगे बनाओ अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए स्थान गुल्लक का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर हम बच्चों से ऐसे चित्र बनवा सकते हैं गुल्लक का। आगे सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 5 में दिए गए शब्दों से पहेली भरिए, जैसे कि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, जैसा हम अखबार में देखते हैं वैसे ही लिख भरवाना है हमें। यहाँ पर बैंक, सबसे पहले डाकघर, तो बाएं से दाएं में डाकघर ऐसे लिखवाएंगे। फिर पुस्तकालय यहाँ पर आप देखिए कहाँ है, 2 नंबर, तो सेकंड नंबर यहाँ पर दिया है तो पुस्तकालय यहाँ लिखवाएंगे। फिर किताब, तो किताब 3 नंबर यहाँ दिया है, इसको यहाँ लिखाएंगे। फिर ऊपर से नीचे देख लेते हैं, तो ऊपर से नीचे में सबसे पहले है चिकित्सालय, जो कि चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर ये दिया है, यहाँ पर चिकित्सालय लिखवाएंगे। फिर पुलिस दिया है 5वें नंबर पे, तो देखिए आप यहाँ पर पुलिस लिखवा देंगे। फिर बैंक दिया है, यहाँ पर हम बैंक लिखवा देंगे। आगे लिखो। अभ्यास क्रमांक 6 में बैंक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बैंक में हम भविष्य की जरूरतों के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। बैंक से लोग घर, गाड़ी या पढ़ाई के लिए ऋण ले सकते हैं। बैंक में कीमती गहने और कागजात सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। हम बैंक की मदद से ऑनलाइन पैसों का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। आगे आपके आसपास उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो जैसे अस्पताल में बीमार होने पर उचित उपचार की सुविधा, बैंक में पैसे सुरक्षित रखने हेतु डाकघर में पत्र, जरूरी पार्सल और मनी ऑर्डर के लिए, स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह ही समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए। और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।